इस सुबह प्रभु। वो नाम मधुर नाम है, उस नाम में सामर्थ्य, हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह सुबह के लिए प्रभु, आपके पास आता है परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर। क्यों महान नाम है परमेश्वर। Yes Lord, your name is great, O Lord. We lift your name on high, Lord. Baba
ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हो जीसस। हाँ परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। इस समय आपको आदर देते परमेश्वर, कि आप भले हो प्रभु। यस लॉर्ड। Of the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands in worship. We lift your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Lord, there is no one like you, Lord Jesus, because you are the Lord who heal us, Lord. आप परमेश्वर, आप ही हो और आप आओ प्रभु। आपके ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर, कोई चमत्कार अद्भुत है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय परमेश्वर सारी चीजों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय
जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया
धन्यवाद करते हैं उस उद्धार के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर, एक नया जीवन जो आपने हमें दिया परमेश्वर। हर एक स्वर्गीय आशीषों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें भी दिया परमेश्वर यीशु मसीह। आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप बातें का नाम से परमेश्वर हमारे हृदय को छूना आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, आपके और करीब आ सके परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर अगुवाई करना आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, अभिषेक करना परमेश्वर। इस प्रार्थना को एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके सर, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है संडे सुबह सर्विस में। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे यदि कोई हमारे सब मध्य में कोई पहली बार है। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम देन यू कैन स्टैंड, वी वेलकम यू। सो आई थिंक सिस्टर फर्स्ट टाइम, नो, ओके सेकेंड टाइम, ओके फर्स्ट टाइम, ओके गुड गुड, थैंक यू आने के लिए। ओके सो यदि दूसरी बार है तो हम आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। कोई दूसरी बार है? थैंक यू, विश्वास योग्यता से आने के लिए आते रहिए, है ना। कुछ सूचनाएं हैं। बाइबल क्लास शुरू हो चुका है जो अपने समय के अनुसार चलता रहेगा, आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा। यदि आपने साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कीजिए, है ना। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, सिर्फ 2 क्लास ही हुए हैं अभी तक। बहुत अद्भुत है क्लास सीखना, वचन को सीखना, है ना, परमेश्वर से सुनना, है ना। बाइबल क्लास शुरू हो चुके हैं। अगर कुछ ज़्यादा जानना है तो पास्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बुधवार की सर्विस अपने समय पे है, शाम को 7:30 बजे चर्च ऑफिस में, उसका भी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। और थर्सडे आउटरीच जो वासी उल्वे खारघर थाने में होता है वो होता रहेगा, आपको बता दिया जाएगा, है ना। ये सूचनाएं हैं। और फ्राइडे मॉर्निंग प्रेयर टाइम होता है जो जूम पे होता है। आप भी ज्वाइन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, है ना। बहुत अद्भुत है। यदि कुछ प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो आप पास्टर को बता दीजिए, है ना। हाँ, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी, है ना। और परमेश्वर से हम क्या है आशा रखते हैं। सूचना यहीं तक है, आगे जो रहेगा बता दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने विश्वास योग्य हो पिता, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका जय जयकार करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते, जो आए हैं पिता, जो नहीं आ पाए उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हेल्प कीजिए पिता, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ बनी रहे इस जगह पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना पिता। हर एक कानों को अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर, किसी का उद्धार हो पिता परमेश्वर यहाँ पे लॉर्ड, कोई भी खाली हाथ न जाए परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते, ऑफरिंग को आप अभिषेक करना पिता, देने वाले हर एक हाथों को अभिषेक करना, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। चरणों में गाता रहूं मैं अब यही दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। दूसरी क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। लहू बहाया तेरे लिए लहू बहाया। जय मसीह की। और अद्भुत सॉन्ग था, राइट? यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया, राइट? सो एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं तालियों से। अमेजिंग, या और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। And today we will talk about this. कि क्रूस हमारे लिए क्या है, What is cross for us? अपना क्रूस उठाना क्या है। What does it mean to take up our cross? या लास्ट हफ्ते पॉटलक था। So last Sunday we had potluck. मैंने थोड़ा मिस किया, I missed it, लेकिन कुछ चीज़ से मिस नहीं किए। but I didn't missed everything. कुछ पॉटलक मेरे ना अस्पताल तक आ गया, बेड तक। In hospital I got some part of it, ना लेकिन संगति मिस किया मैंने। but I missed the fellowship. संगति बहुत इम्पोर्टेंट है Fellowship is very important. और हमारे लिए यही एक ज़रिया है एकत्रित होने का। And this is a reason for our gathering. सो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं कुछ समय के लिए, कृपया You करके, can stand in your place. ताकि हम वचन पढ़े। So we will read the verse. आपने इस वचन को पढ़ा है, Maybe you have read it. You have लेकिन ये read वचन this. बहुत अद्भुत है, And it is amazing. जो हमारी प्रेरणा है, And it is our inspiration, जो हमें मदद करता है, which helps us, जो हमें याद दिलाता है which always reminds us कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं where we are moving forward. और हमारा प्रेजेंट और हमारा अनंत क्या है, What is our present and what is our future. और हमारे पास एक जॉय है And we have a joy. और ये वचन हमें याद दिलाता And है। this verse reminds us. इब्रानियों का 12वां अध्याय 1 से 3 Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. बोलता है, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. सो आप बैठ सकते So you can sit हैं। now. हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Father God, we thank you for this day, time, Lord. कि हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We come into your presence, Lord. हमें मदद करना You help us, Lord, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, in the power of the Holy Spirit. और तू हमारी अगुवाई करना। You lead us, Lord. हम हमेशा आपसे मदद मांगते हैं We always ask your help, Lord, और आप हमारी मदद करते हो, and you always helps us. और इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा करना। And through this life, you may be glorified, Lord. यीशु मसीह के नाम से आमीन। In Jesus Christ's name we pray. Amen. सो यहाँ पे ये पंक्तियाँ है So here are the verses. जहाँ पे 3 हिस्से हैं। There are 3 parts. एक तो ये कह रहा है कि गवाहों का ऐसा बादल है, First, like we have a cloud of witnesses, लेकिन हमारे इस जीवन में आसान है पाप में गिर जाना, and it is very easy to fall into sin. In this लेकिन life. हमारे सामने एक उद्धार करता है, But there is a Savior before us, लेकिन उसको सामने देखते हुए दौड़ना है, वो धीरज से दौड़ना है। and we have to run the race with endurance by seeing Him. मैं बीच में कुछ हिस्से में फ़ोटो निकालने फ़ोटो ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन आपने एवरेस्ट देखा है, एवरेस्ट और ऐसे पहाड़ देखे होंगे, We have seen the Mount Everest, और उसमें बहुत सकरा रास्ता होता है कई बार and there is a narrow way in it. ना। उस जगह पे कई बार ब्रिज डाले जाते हैं। बाय द वे वो एल्यूमिनियम की सीढ़ी होती है, आपने देखा होगा, And they build a aluminum bridge for walk. और उसके बाजू में 2 रोप होते हैं, And there are 2 ropes on the sides. और वो उनको जो पर्वतरोही है उनको उसमें से गुजरना पड़ता है। As they are climbing the mount, they have to go through it. एक सवाल है कि क्या वो उसमें दौड़कर चले जाते हैं? So can they run on that bridge? क्या वो दौड़ सकते हैं उस पे? Can they run? नहीं, No. उन्हें दोनों हिस्सों को, रोप को पकड़ना पड़ता है और धीरज से ना धीरे धीरे उसको पार करना So पड़ता they है, have to hold both the ropes, and they have to slowly they have to walk. क्योंकि आसान है वो ना उस हिस्से में गिर जाना, Because it is very easy to fall. लेकिन उनको उस जगह पे वैसे ना संभल के चलना पड़ता है But they have to walk very carefully. ना। उसी तरह ये एक जीवन है And this is the way of ना। our पाप life. में गिरना आसान है, It is very easy to fall into लेकिन sin, चलना बहुत कठिन हो जाता है कई but बार। it becomes very tough to walk. लेकिन धीरज से दौड़ना जरूरी है, But we have to run with endurance. चौकस रहना जरूरी We है। have to be very careful. तो मेरे लिए क्या है प्रावधान? What is the provision for मेरे me? लिए एक इंकरेजमेंट है, There is an encouragement for मेरे me. लिए एक प्रेरणा है There is an inspiration कि for मैं me. एक दौड़ रहा हूँ, Like that, I am running a race, लेकिन मैं एक पिता की ओर दौड़ रहा हूँ। and I am running toward the Father, मेरे उद्धारकर्ता मेरे सामने है, and there is a Savior before me. और उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ, I am running toward that goal, और उस धीरज से उस दौड़ को दौड़ना है। and I have to run the race with endurance. और क्योंकि पता है उस उद्धारकर्ता का एक जीवन है There is a life of the Savior, जो जिसके पास एक आनंद था, इसकी वजह से वो बोलता है लज्जा की कोई चिंता न करते हुए वो उसने क्या है, वो क्रूस का दुख सह लिया। he had a joy. That's why he did not consider his shame, but endured the cross, और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। and sat at the right hand of the throne of God. और पता है हमारे लिए क्या है? And what is for us? हमारे लिए क्रूस एक विजय का एक क्या बोलते हैं ना, विक्ट्री है, विजय है।
So cross is a victory for us, और वो दाहिने जा बैठा है बाय द वे। and he's sitting on the right hand. ना बोल रहे वो विजय का एक उस क्रूस को लेकर हम चलते हैं, And we take the cross and we walk. लेकिन उसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी But we have to pay a cost for it. ना, वो उसने सामना किया बाय द वे। If face that, इसलिए आज हम सामना कर पाते हैं। therefore we can face it today. उसने सारी बातों को सह लिया Yes, endured everything. ना, जीवित जीवंत यीशु मसीह जो सिंहासन के दाहिनी ओर है। The living Jesus Christ who is sitting at the right hand of the Father. पता है वो इस दुनिया में ना, यूहन्ना का पहला अध्याय जहाँ पे बोलता है कि ना आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन ना परमेश्वर था और वो देहधारी हुआ। John chapter 1 it says like in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. वो इस दुनिया में आया, He came into this world उसको टुकराया गया, and he was rejected. उसका इनकार किया गया, People rejected him. ना अपनों ने उसे नहीं अपनाया, His own did not accept ना him. वो उस जगत में था लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। He was in the world but world did not recognize ना him. 30 साल की उम्र तक राइट वो बढ़ाई का काम कर रहा है, Till the age of 30 he was working as a carpenter. लेकिन उसके साथ उसके बाद उसके 3 साल की सेवकाई में क्या है? But after that he had a 3 years ministry. सुसमाचार है, He was preaching in राइट। और उस gospel. 3 साल की सेवकाई में In that 3 years of उसने ministry, बीमारों को चंगाई दी, he healed sick people. दुष्ट आत्माओं को निकाला It cast out demons. और उसने मरे हुओं से क्या है, मरे हुओं को जीवित He किया made alive those people who were dead. और वो परखा भी गया And he was tempted. ना। वो ऐसा महायाजक नहीं है जो परखा नहीं गया हो, He was not a high priest who was वो not परखा गया। tempted. But he was tempted. और वो समझता है And he can understand. ना, उस शैतान और उस दुष्टात्माओं के निगरानी में था बाय द वे। He was under the angels were seeing him. ना कई बार नज़र कैद होते हैं, बताए नज़र कैद होते हैं। Okay, so हम सुभाष चंद्र बोस को पता रहेगा राइट, सुभाष So we चंद्र बोस know about- जो बंदी बना लिए गए थे, उन पर नज़र कैद रखा गया था। So Subhash Chandra Bose, you may be knowing, like he was, they were looking. यहाँ तक कि पौलुस भी नज़र कैद था रोम में जब कैदी बना था Even Paul was the same way. ना, उस पर निगरानी रखी जाती थी They were looking. ना, उससे कई ज़्यादा शैतान और दुष्टात्माओं की निगरानी में राइट वैसे में उसे परखा गया। मत्ती का 4 अध्याय आप पढ़ते हैं, वहाँ पे उसकी परीक्षा है। Even Jesus was tempted and he was they were looking, angels were राइट, looking. उसकी परीक्षा है राइट। क्या वो उस परीक्षाओं को पसंद करता था? Did he liked the temptation? लेकिन यीशु मसीह ने उसका सामना किया And Jesus faced it. ना, जहाँ पे वो परमेश्वर ने इस दुनिया में आकर ये बताया कि मेरा मकसद क्या है। And Jesus showed like what was his purpose on this earth. उसका मकसद एक ही था, His purpose was पिता की महिमा करना to glorify the Father. ना। उसका कार्य एक ही था He has only one work, ना, भटके हुओं को छुड़ाना to save those who were lost. राइट। और कई बार ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते Many times we do not understand this ना। thing. हम यीशु मसीह का क्रूस उठा नहीं सकते बाय द वे। We cannot bear the cross of Jesus उसने Christ. जो क्रूस उठाया वो हर एक के छुड़ौती के लिए, हर एक की चंगाई के लिए, हर एक के उस प्रेरणा के लिए एक क्या है, एक प्रावधान बन गया। Jesus bear the cross for the redemption and healing and inspiration of our क्या हमारी भी person. कई बार परीक्षा होती है? Do we go through temptation every time? हाँ, हम विश्वासी है और हमें परखा जाएगा, Yes, we are believer and we are tempted. हम उसमें से जाएंगे। We will go through it. बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं, And there are many examples in the लेकिन Bible. आज हम इस वर्तमान में हम एक उदाहरण है But at present time we are the example. ना। गवाहों का बड़ा बादल है, लेकिन उस गवाहों के बीच में हम भी एक गवाही बन रहे हैं। There are cloud of witness and we are also becoming that cloud of ना, witness. क्रूस को उठाना क्या है? And what is the example हम यीशु of मसीह का taking क्रूस cross? नहीं उठा रहे, We are not taking the हम cross of अपना Christ, क्रूस उठा रहे। but we are bearing the cross of राइट, Christ. जब मैं our- अस्पताल में था When I was in the ना, hospital, मैं इसके बारे में सोच रहा था, when I was thinking तो about it, मेरा क्रूस क्या है?
What is my cross? मेरा क्रूस बीमारी नहीं है, Sickness is not my cross. मेरा क्रूस उस अस्पताल नहीं है, The hospital is not my cross. बल्कि मेरा क्रूस उस बेड पे जो मैं जीऊंगा वो मेरा क्रूस बनेगा। And my cross is like what life I am living on that bed. हम जो स्वीकार करते हैं What we receive it. ना, लूका का 9:23 बोलता है, Luke chapter 9:23 says, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। And he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. ना वो अपने आप का इनकार करे So deny himself और उसके पीछे हो ले। and follow him. राइट, ये चीज यीशु मसीह प्रतिदिन बोलता है, प्रतिदिन। And he says every day. ना मैंने एक ही बार क्रूस उठाया है, I bear the cross once. मैंने एक ही बार लहू बहाया है, I shed my blood one time, और वो सब सारे जगत के लिए है। but it was for the whole world. और जो उस पे विश्वास करता है And those who believe वो उस क्रूस का हिस्सा बन जाता है। become the part of that cross. लेकिन अभी उसके जीवन में अपना एक क्रूस बन जाता है, And in his life it became a cross. क्योंकि वो मसीह जीवन जो नया जीवन है मेरे अंदर जीने लगता है, Because there is a new life that lives in me, जहाँ पे हम उसके साथ जीते हैं where I am living with him. ना। जहाँ पे समस्या है क्या है पता है, What is the problem? कई बार लोग समझ नहीं पाते कि क्रूस क्या है, राइट, क्रूस कैसे उठाए, People don't know what is cross and how to इसलिए bear वो it. नहीं समझ पाते, इसलिए नहीं उठा पाते They do not understand it, that's why they are not able to bear it. ना। एक उदाहरण है There is one ना, example. एक स्त्री एक व्हील चेयर पर बैठी है, There is one lady who is sitting on a अपाहिज है। wheelchair. She is handicapped, लेकिन वो एक निर्णय लेती है, but she makes the decision. ये व्हील चेयर पे मैं बैठी हूँ लेकिन ये मेरे लिए क्रूस है। I'm sitting on this wheelchair, but it is a cross for me. उसने वो उस चीज को अपनाया। She accepted it. आसान था उसे निराश होना, It was easy to get आसान था उसे discouraged. पीछे हटना, It was easy to go backslide, लेकिन उसने ये उस निर्णय को लिया। but she made the decision. उसने लोगों से प्रेम करना शुरू किया She started loving people, और उसने उस उद्देश्य के लिए अपना जीवन जिया। and she lived the life for that बोलता है purpose. अभी वो व्हील चेयर मेरा क्रूस है This wheelchair is my cross, ना, अभी वो प्रेम बांटती है, सुसमाचार सुनाती है and now she shares the gospel and ना। the love of God. मैं एक लाइन सोच रहा था, So I was thinking about one line. राइट, मेरी बाधाएं मेरा राइट क्रूस नहीं है, My obstacles is not my cross, बल्कि मेरी उस बाधाओं में मेरा जीवन जो स्वीकार करता हूँ वो मेरे लिए क्रूस बनता but what life I accept in that है ना। obstacle is my खूबसूरत है ये cross. चीज कि मैं जिस स्थिति हालात में हूँ In whichever situation I am वो in, हालातें मेरे लिए मायने नहीं रखती, that doesn't matter to me. उस हालातों के बीच में मेरा जीवन मायने रखता है। But my life in that situation जिस matters. विश्वास से मैं जीता हूँ, And the life by the faith by जिस which I live, विश्वास से मैं आगे बढ़ता हूँ, and by faith which I live, जिस move forward, विश्वास को मैं देखता हूँ, by faith which I see, हम सभी का वही है बाय द वे everyone is. ना। हम all of us उसी know. विश्वास से जब चलते हैं When we walk with that faith, और उसे स्वीकार करते हैं, when we accept it, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ वो मेरा क्रूस बनता है, तब वो परमेश्वर की महिमा होती है। when I do something, then it became a cross for me, and God is glorified by it. हम संघर्ष और सताव से गुजरते हैं बाय द वे, We go through struggles, कठिनाइयाँ होती है, and there are tough times. लेकिन उसे ना जब हम स्वीकारते स्वे इच्छा से, But when we receive it by यस हमारी willing इच्छा नहीं free होती, will, yes, we do not. लेकिन जब हम स्वे इच्छा से उसे स्वीकारते हैं But with free will, when we accept it, तब वो परमेश्वर की महिमा होती है then it glorifies God. ना। हमारा हल्का सा क्लेश Our little affliction, परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करेगा it will bring glory to God जब हम उसे स्वीकार करते हैं, when we accept it, जब हम उसका सामना करते हैं। when we face it. हमारे लिए प्रेरणा कौन है? What is the यीशु inspiration for us? मसीह। Jesus Christ. राइट, तब वो मेरा क्रूस बन जाता है Then it became a cross. और for me. परमेश्वर को महिमा देता है। Then God is glorified by पता it. है 3 इब्रानी लड़के The 3 Hebrew boys, ना, जहाँ पे राइट दानियल की किताब में हम देखते हैं
When we see in the book of Daniel, वो आग की भट्टी उनके लिए क्रूस नहीं था, the furnace was not the cross for them, बल्कि उस मूर्ति के आगे नहीं झुकना उसके लिए उनके लिए क्रूस था। but not bowing to the idol was their cross. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उनके लिए वो आग की भट्टी क्रूस नहीं था, Furnace was not a cross for बल्कि them. उस मूर्ति के आगे नहीं झुकना उनके लिए क्रूस था, Bowing down before the idol was जो cross for सोने them. से बनाई गई थी। It was made of gold. राइट, उसी तरह दानियल को भी हम देखते हैं, And we see Daniel जो also सिंह की माद में डाला गया। was put in the den of लेकिन सिंह की lion. माद जो है उस जगह पे उसका क्रूस नहीं था, It was not cross for him, बल्कि उसका क्रूस ये था कि प्रतिदिन मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा। but its cross was like I will pray 3 times a ये day. उसका क्रूस था। It was his cross. ये हमारा क्रूस है बाय द वे, And this is our जो cross. हम उस जीवन में स्वीकारते हैं स्वेच्छा से, और उसे स्वीकार कर कर हम जब जीते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा सामर्थ है और उसके साथ मैं जी रहा हूँ। When I receive it with free will and we start living, then it became a बीच में मैं cross एक for me. लाइन डाला था So I wrote one line. ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा विश्राम, मेरे बिछौना हर दिन क्या है, मेरा आराधना का स्थान बन जाता है। Through the grace of God, my bed became a place of worship. ना, हमारा जीवन मायने रखता है बाय द वे। Our life matters. इसलिए वो इब्रानियों का 12वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं हम इंकरेज होते हैं। And that's why when we read Hebrews chapter 12, we are encouraged by it. राइट ना, उस जगह पे हम किसी भी जीवन ना, यदि हमारा जीवन सही नहीं है, If our life is not हम right, संघर्ष कर रहे हैं, and if we are struggling, हम सताव से जा रहे हैं, we are going through कई बार persecution, चीजें गलत हो रही है, and many times things are not राइट, going लेकिन well, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। it doesn't matter. जब मैं उस क्रूस को अपनाता हूँ When I accept the जो cross, परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। which God has kept for भाई me. परमेश्वर को हमसे कोई गलत चीजें न की मांग नहीं करता, राइट, ना God- हम पे कुछ थोपता है, God doesn't accept anything from us, बल्कि वो संबंध में हम कई बार उसे स्वीकार करना जरूरी है। but in the relationship we have to accept it. जब हम उसे क्रूस समझ कर उठाते तभी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। When we understand the cross and we wear it, then we glorify क्या God. क्रूस को आप पर लादा गया है? Is the cross नहीं, put क्रूस on को us? क्रूस को लादा नहीं गया है, It is not laid on us, बल्कि क्या है, वो उसे हमें उठाना जरूरी है but we have to bear it. ना। एक परिवार में एक लड़का था, There was a boy in a बुरी family. आदतों में था He has a ना, bad वो आदतें habit. उससे छूट नहीं रही थी He was ना, वो not able छोड़ना to. चाहता था He was not able to leave. ना। उसके माता पिता बहुत दुखी थे और उससे भी बहुत बुरा भला कहते थे। His parents was very disappointed and they were saying wrong. लेकिन जब उन्होंने वो क्रूस उठाया, But when they bear their cross, अपने बेटे से, राइट, बेटे को उसने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे बेटे के लिए, then they were faithful to their कि son. जब तक उन्होंने अपने अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से अपने बेटे को वापस नहीं लेकर आए। Till the time they brought their son back through grace. यीशु मसीह ने क्या बोला? What Jesus said? यदि कोई मेरे पास आए तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। If anyone come after me, let him deny himself and take up his cross. ना, daily परमेश्वर and follow me. वादे करता है बाय द वे And God promises. ना। और यिर्मयाह का 34वां अध्याय 24वां अध्याय 6वीं पंक्ति कहता है, Jeremiah 34. एक मिनट, मैं उन पर कृपा दृष्टि करूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा, उन्हें उखाड़ न डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा क्योंकि वो मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। Verse. 24, 6 और 7। Okay, I will set my eyes on them for good and I will bring them back on to this land.
I will build them and not pull them down. I will plant them and not pluck them up. Then I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart. ना बाय द वे ये इज़राइल के लिए परमेश्वर कहता है And God says this to Israel. ना इज़राइल के गलत चीज़ों के वजह से इज़राइल उस बंदवाई में चला गया था, Israel went into the captivity because of disobedience. लेकिन वो परमेश्वर की प्रजा है। But they are God's people. बोलता है मैं उसे लौटा ले आऊँगा, And he says like I will bring them. राइट, मैं उसको ऐसा बनाऊँगा कि वो मुझे जानेंगे, And I will make them in such a way that they will know me. उनका मन फिराऊँगा I will make और वो them मेरी repent. ओर लौट आएंगे। And they will come back to me. ये वादे है बाय द वे, And this is the promise. परमेश्वर के क्रूस के साथ, परमेश्वर के वादों के साथ जीना। And with the cross we have to live with the promise. उस माता पिता ने भी वही किया And that parents also did the ना। same. जब हम क्रूस को जब उठा रहे हैं When we bear the cross, तो हमारे पास परमेश्वर के वायदे भी है, then we also have the promises of God. राइट। क्रूस के द्वारा सामना करना We have to face everything through the cross. ना, और कोई भी चीज़ को ना उस चीज़ के परे होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं And then we can glorify God through everything. ना, और उसका सामना कर पाते हैं। And we can face. पता है हमारे सामने आनंद क्या है? What is a joy before us? हम एक दिन रैप्चर में मिलेंगे, We will meet at rapture. राइट, उस दूल्हे के सामने होंगे, We will be in front of that bride. राइट, हम उसके Bridegroom. सामने होंगे And we will be in front of him. और वो हमारे लिए जॉय है। And it is the joy for वो us. हमें इनाम देगा, He will give us reward. राइट। लेकिन क्यों पता है? You know why? कब्र खाली है Because the tomb is empty. ना, कब्र खाली है Tomb is empty. और हम विश्वास करते हैं And we believe it. क्योंकि वो सच्चाई है And it is truth. और हम उसे बादलों पे मिलेंगे And we will meet him at cloud. ना। In the cloud. मरियम को बोल रहे तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? And they said like तुम why you are जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? We are looking for the living among the dead. ना, हम जब हालातों और स्थितियों में और कुछ चीज़ों में फंसे रहते हैं तो हम ये सोच उसमें ढूंढने के बजाय हम उस जीवित जीवन में उसे ढूंढना ज़रूरी है। When we are entangled in that problems, then we have to search him. ना, हमें वादों के साथ एक जीवन दिया है परमेश्वर ने। God has given us a life with the promises. इब्रानियों का 6वां अध्याय 12वीं पंक्ति कहता है, Hebrews chapter 6. ताकि तुम आलसी न हो जाओ वरन उसका अनुकरण करो, राइट, उसका अनुकरण करो कहता है, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। वाह, Okay. क्या आप विश्वास करते हैं हम प्रतिज्ञाओं के वारिस है? We are the heirs of the promises. तो हम कैसे उसको राइट जिए? How we have to live it? विश्वास और धीरज के द्वारा By faith and patience. उसका अनुकरण करो बोलता है, We have to imitate उसके him. पीछे चलो। We have to follow him. उसने एक जीवन दिया है He has given us a life. ना, हम उसे नहीं भूले। Should not हम इस forget him. संसार में हैं, We are in the world. यदि कोई हमें नहीं अपना रहा है If someone does not वो accept us, परमेश्वर को नहीं अपना रहा then है। is not accepting God. यदि हम तकलीफ से जा रहे हैं If we are going through trouble, और उस तकलीफ में हमें परमेश्वर को ढूंढना है। we have to seek God in that situation. मत्ती का 10वां अध्याय 40वीं पंक्ति में, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। Matthew 10 says like he who accepts you accepts me, he who rejects you rejects him who sends me. सोचिए कितना खूबसूरत मंजर होगा How beautiful that situation. ना, जो बादलों पे होगा, The time at the cloud. हम उसे मिलेंगे, We will meet him. राइट, हम उसके राइट फिर उसके बाद दूसरे आगमन में हम इस धरती पे होंगे। At second coming we will be on this earth. प्रेरितों काम में क्या बोला था परमेश्वर ने? What Jesus said on the ना, उस in जगह the पे book of Acts. स्वर्गदूतों ने उस गलीली ना लोगों से क्या बोला था उस जगह पे? What angel said to the Galilee? ना, तुम जो जाते हुए देखा वैसे ही वो आते हुए तुम उसे देखोगे, As you see him going up, you will see them राइट। वो जैतून coming का down. पहाड़ आज भी उसकी गवाही है। And that Mount of Olivet is the हम उस testimony जैतून of it. के पहाड़ पे उतरेंगे, We will come back on that Mount उस of Olivet प्रभुओं के प्रभु और उस राजाओं के राजा के साथ। with the King of King and Lord of कितना Lord. खूबसूरत मंजर होगा।
How beautiful that हम ये सिर्फ situation कल्पना is. नहीं कर रहे हैं, You are not just imagining. क्योंकि ये सच्चाई है It is the truth जो उन्होंने देखा है, which they have seen, जो उन्होंने उसको सुना है, which they have heard, जो उन्होंने उसे छुआ है, which they have touched, और जो उन्होंने उसके उस जीवन को जो पुनरुत्थान है उसके साथ समय बिताया है, with the time they have spent with him और उसे after जाते resurrection. हुए भी देखा है। And they have seen him going up. और ये वचन कहता है And the verse says, तुम उसे आते हुए भी देखोगे, you will see him coming down. और एक दिन हम उसके साथ आएंगे। And one day we will come back with him. राइट, कितना खूबसूरत है। So how ये beautiful it सबसे is. बड़ी सच्चाई है, And this is the biggest ये truth. सबसे बड़ा आनंद है हमारे लिए It is the biggest joy कि for मेरे us. लिए ये लाइफ जो है, जीवन जो है, थोड़े समय का है, And this life is just for a while. लेकिन मुझे एक ऐसा जीवन मुझे दिया गया है जो हमेशा के लिए है, But he has given us a life that is for जो महिमा से everlasting. भरा हुआ है, It is filled with glory. ना जहाँ पे ना एक ऐसी लड़ाई होगी जो जब हम उसके साथ उतरेंगे। There will be a war in which we will लेकिन be पता है वो come लड़ाई back with एक him. शब्द में, एक वचन के साथ खत्म हो जाएगी, The war will end with just one क्योंकि word. उसी वचन के द्वारा इस सृष्टि और इस सब सारी वस्तुओं का निर्माण हुआ। Because the world was created through that word. ना जो युद्ध के बिना हम जीत जाएंगे, That we will win without. और यहाँ पे भी fighting. हम युद्ध के बिना जीतते हैं And here also we जब win हम without इस वचन fighting. को लेकर जीते हैं, When we take this word. जिस वचन ने सृष्टि को निर्माण किया, And this word which has जो created the वचन world. लिखा गया, The word which जो which is पवित्र written. आत्मा की प्रेरणा से पूरा ना पवित्र शास्त्र लिखा गया, And it is written by the और inspiration वो of the वचन Holy Spirit. संपूर्ण है, And this is और word वही is- वचन हमारी प्रेरणा है, And this word became inspiration और for us. वही वचन हमारा आनंद है, It became a joy for जो us. उस सत्य को प्रकट करता है। And it reveals the truth. ना जहाँ पे रैप्चर है, There's a rapture. हमारा दूल्हा है, There's a bridegroom. 1000 वर्ष का समारोह है। Then a time of आपको पता है वो millennial लाइन हम kingdom. विश्वास करते ही है And we believe the timeline. ना, हम उठा लिए जाएंगे, We will be taken up. 7 साल का क्लेश होगा, There will be a time of 7 years फिर हम tribulation. वापस आएंगे Then दूसरे we will आगमन come में, back. और 1000 साल का समय होगा, And the millennial फिर kingdom will be. श्वेत सिंहासन होगा, And the white great फिर white throne अनंत will के be लिए there. हम उसके साथ होंगे। Then we will be there. क्यों हम ये कह रहे हैं? Why I'm saying क्योंकि this? हमारे पास एक जॉय है Because there is joy for us. ना, जहाँ पे प्रकाशित वाक्य में वो अद्भुत एक गीत है, In book of Revelation there is a तब हम song सुनेंगे that we will hear महिमा के राजा को स्तुति करते हुए praising the God of glory. ना। यीशु मसीह का आखिरी आनंद क्या है पता है What is a large joy ना, of जहाँ Jesus पे Christ? यस हम उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, उसका आनंद है वो Yes, we will be with him. It is a joy for him. ना। शैतान को आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, Satan will be thrown into the और lake of उसके fire. बाद सारी चीजें बदल दी जाएगी। And after that everything will be changed. ये यीशु मसीह का आनंद है बाय द वे And this is the joy of ना, Jesus जहाँ पे Christ. राइट हम देखते हैं। Where we see it. और स्वर्ग क्या है पता है? What is heaven? हमारी राइट हमारी इच्छा रहेगी, We will have a free will. लेकिन वो स्वेच्छा खत्म हो जाएगी But that choice will be changed. ना। वहाँ पे गलत निर्णय हम लेंगे नहीं, There we will not take wrong decisions. और क्योंकि हम सिद्ध मनुष्य सिद्ध व्यक्ति में बदल जाएंगे, But there we will be transformed into a perfect राइट, man. महिमा से भरे हुए, We will be filled with the राइट। glory. हमारे पास पापी स्वभाव नहीं होगा उस वक्त We will not have the old sin nature. ना। हम उस स्वर्गीय बातों की आनंद को देखते हैं। And we see that the इसलिए words of कुलुसियों में क्या eternal- बोलता है What does it says in ना? Colossians? 3 अध्याय में, In the 3rd कुलुसियों का chapter. 3 अध्याय, Colossians chapter 3. जहाँ पे बोलता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वाह! If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. राइट, उस स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ कहता है। Set your mind on the things above.
और वो सब कुछ बदला हुआ हमारे जीवन का आनंद है by the way। And that is the joy in our life. ना हमें इस जीवन में कई बार हम अविश्वास में भी रहते कई बार, In this life, many time we live in लेकिन unbelief. दूसरा तिमुथियुस का 2:13 बोलता है, But 2 Timothy chapter यदि हम 2:13 अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं करता। even if we are faithless, he remains faithful because he cannot deny himself. ना विश्वास योग्यता के बिना कोई प्रतिफल नहीं है, There is no reward without faithfulness. ना स्थानीय कलीसिया के बिना कोई सिद्धांत नहीं है by the way। There's no doctrine without a local ना church. पहला हिस्सा हम अगर गलत जिएंगे, सारी चीज़ें सिद्धांत कितने भी हो वो राइट सिद्धांत नहीं होगा, If the first order is wrong, then everything will be wrong. क्योंकि हमें स्थानीय कलीसिया की ज़रूरत है। We need a local church. ना हम एकत्रित होते हैं, We gather together. हमें बुलाया गया है। We are called. बाय द वे आपने पॉटलक में एंजॉय किया रहेगा, Maybe you have enjoyed राइट? in the हर एक podcast. संगति को एंजॉय करते हैं We enjoy every fellowship. ना ऑनलाइन पे हम एंजॉय नहीं कर पाते कई बार। Online we cannot enjoy. या मैं एक देख रहा था उस दिन, लेकिन बहुत मिस कर रहा था I was seeing it, but I was missing ना it. कई बार राइट। वो चीज़ है, स्थानीय कलीसिया के बिना सिद्धांत नहीं है by the way। There is no doctrine without आप local सिद्धांत church. जानते होंगे, लेकिन स्थानीय कलीसिया इम्पोर्टेंट है। Maybe you know the doctrine, but पवित्र आत्मा local के church is बिना कोई important. आनंद नहीं है। Without Holy Spirit, there is no joy. जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं रहोगे, आप उस आनंद को अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। Until you are filled with the Holy Spirit, you cannot see that joy in your life. और नए जीवन के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं है There's no heaven without new life. ना। जब तक मेरा नया जन्म नहीं हो जाता, Until I am born again, तब तक कोई स्वर्ग नहीं है। there is no heaven, और मृत्यु के बिना कोई जन्म नहीं है। and there is no life without death. उसके लिए मुझे राइट उस जगह पे होना पड़ेगा। Therefore, I have to be there. ना विश्वास के बिना कोई चंगाई नहीं है। Without faith, there is no healing. ना विश्वास के बिना कोई चंगाई नहीं है। Without faith, there is no यदि healing. दानियल नहीं होता If Daniel was not there, तो हम उस जो दानियल और जो सिंह की माद में नहीं डाला जाता, if he was not thrown in the तो cave हम of उसे नहीं lions, जानते, then we would have not known उसके him. क्रूस को नहीं जानते We will not have understand his ना। cross. यदि वो 3 इब्रू बॉयज ना, इब्रानी लड़के आग में नहीं डाले जाते, If the 3 Hebrew boys were not thrown in the furnace, तो हम उन्हें नहीं जानते we will not have known them. ना। इसलिए वो गुजरे उस जगह से, They went crossed through it, लेकिन उन्होंने पहले अपना क्रूस उठाया। but before that they bare the cross. लेकिन ये 4 बातें याद रखना ज़रूरी है 4th thing we have to remember, ना, तब हमारे लिए क्रूस आसान हो जाता है। then the cross will become easy for पहली us. चीज़, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है Because we have a purpose for in ना। our life. हमारा जीवन एक उद्देश्य है। Our life is a purpose. फिलिपियो का 1:21 बोलता है। Philippians 4:20. बाय द वे फिलिपियो की किताब पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है। The book of आप उसमें Philippians is अपने very. उस मकसद को पा जाएंगे। There we will वो find your उस purpose. किताब में आपको दिखेगा कि क्रूस उठाना क्या है, In that book you will understand what that mean. क्योंकि It mean to bear the cross. पौलुस उन चीज़ों का जिक्र करता है। Paul is mentioning about those. पौलुस अपने हाई स्टैंडर्ड जीवन का भी जिक्र करता है, Paul is talking about his high standard life. लेकिन उसके लिए मायने क्या है But what is important for him? ना। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है बोलता है। For me to live is Christ and die is उसके लिए gain. वो क्रूस है। For him it was the cross. ये पहला चीज है And this is the first कि thing. मेरे जीवन का एक मकसद है, My life has a हमारे purpose. जीवन का एक उद्देश्य है। Our life has a purpose. दूसरा Second, ना, जीवन जीने का एक तरीका है। so there is a way of living life. परमेश्वर ने दिया है हमें बाय द वे। God has given हमारा us. प्रतिदिन परमेश्वर के जीवन के साथ है। So every day is with God. यस, हम कई बार ऊपर नीचे हो जाएंगे, Yes, many times we are. लेकिन flex- जीवन जीने का एक तरीका है। But there is a way of living life. पता है कौन सा तरीका है? What is that? कोई way? ज्यादा अलग नहीं है It is not ना। फिलिपियो का 2:5, Philippians 2:5. जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। Let this mind be Right? in you as which क्या है was also तरीका? in Christ Jesus. कठिन है। Was it? Is it hard? जब क्रूस को उठाता हूँ तो वो समझता हूँ कि मेरे पास एक स्वभाव है।
When I take up the cross, then I understand that I have a मेरे nature. पास एक जीवन है I have a life जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ। which I am bearing it. तीसरा Third, ना जीवन का एक इनाम है by the way। and there is a reward for our इस life. मसीह जीवन का एक इनाम है And there is a reward for this और वो इनाम Christian life. एक चीज से जोड़ता है हमें। And it connects us to something. परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So God has called us upward in वाओ, Christ. हमारी ऊंची बुलाहट है We have a high calling. और वो ऊंची बुलाहट हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में दी है And God has given us that high calling in Christ. ना। वो इनाम क्या है? And what is that reward? यीशु मसीह स्वयं है। Jesus Christ himself is. फिलिपियों का 3:4 Philippians chapter 3:4. बोलता है आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पाओ Okay. Yes. है ना। I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. ना चौथा Fourth, जीवन का सामर्थ है and this is strength of our life. ना। मसीह जीवन में एक सामर्थ दिया है परमेश्वर ने God has given us ना। भाई power ये in क्रूस this को life, उठाना आसान हो जाएगा and it will help जब the cross हम become इन easy 4 चीजों के साथ जीते हैं when we live with this. ना। four thing. फिलिपियों का 4:13 Philippians chapter 4:13. ना। पौलुस भाई उसके पहले जिक्र करता है Before that, Paul is mentioning something. ना। मैं अपने उस क्या बोलते हैं फिलिपियों का अध्याय में जाते हैं हम Philippians chapter 4. 4 में ओके ओके बोलता है मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ और हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना और भूखा रहना बढ़ना घटना भी सीखा है। Verse 12. I know how to be abased and how I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to और abound and to suffer. फिलिपियों का 4:13 बोलता है And verse 13 says, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me. राइट। ये 4 चीजें These 4 things. उद्देश्य है We have a purpose. राइट। मेरे पास एक स्वभाव है We have a new nature. और मैं एक इनाम की ओर दौड़ रहा हूँ We are running toward that और goal. वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से जीता हूँ And we just live by the strength of the और वो Holy क्रूस Spirit. मैं उठा सकता हूँ And we can bear that cross. क्योंकि उस क्रूस ने एक संपूर्ण जो यीशु मसीह ने क्रूस उठाया है वो संपूर्ण काम हमारे जीवन में जीता है। Because of the work which Jesus has finished lives in us. ना एक बड़ाई का बेटा Was the son of a ना carpenter. कुछ भी नहीं था He had nothing. वो अपने आप को शून्य कर दिया। He made himself. वो दास बना He became a servant. उसके सेवकाई में In his हम ministry, देखते हैं we can see it. उसने वो दिखाया He showed it. ना। उसके पास सामर्थ था He had that power. वो अपने आप को बचा सकता He था could have saved फिर himself. भी उसने उस अपने आप को दे दिया स्वेच्छा से But willingly he gave क्योंकि himself. बोलता है कि हे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। But he says like not my will but your will be done. जब हम अपने आप का इनकार करते हैं When we deny in ourselves, हर स्थिति हालातों में in every situation, हर संबंध में in every relationship, हर गलत चीज़ों मतलब गलत चीज़ें होने दो even if wrong things happen, लेकिन उस जगह पे in that मैं place अपने आप का इनकार करता हूँ we are denying ourselves और उस स्वेच्छा से उस जगह को अपनाता हूँ and willingly we accept that और मसीह place. के उद्देश्य के लिए उसके स्वभाव के साथ उस इनाम की ओर जब दौड़ता हूँ And with the purpose, with the new nature, we run toward that reward. उसका सामर्थ मेरा साथ देता है। And His strength give us power. उसको help. देखते हुए जब हम दौड़ते हैं When we run, वो look by हर looking बाधाओं at it, से राइट बाधाओं से हम लड़ सकते हैं। then we can fight every obstacles. पता है वो दाहिनी ओर जा बैठा है He sat at the right उसने hand. हमें विक्ट्री दी है He has given us victory, आज वो हमारे पास है and He is with us. तो हम उस आनंद के साथ आगे बढ़े
and we move with that joy. ना जिसने उस लज्जा की कोई बात नहीं समझी, We did not consider that a shame, ताकि वो आनंद हमारे अंदर वो देख पा सके। so that we can see that joy in us. राइट, आमेन, Amen. आमेन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के इस दिन के लिए, Father God, we thank you for this day and this time. और इस संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you for this message. और परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, We lift you up, Lord, क्योंकि तेरा क्रूस अद्भुत है, because your cross is amazing. क्योंकि वो संपूर्ण है It is complete और सारे पापों से वो क्षमा देता है and gives forgiveness from all our sins. और हर एक को वो अपनाता है He accepts everyone और उसे उद्धार देता है। and gives salvation to them. और जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, And when we walk in this Christian वो life, हमारी सामर्थ बनता है। it becomes our strength. क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता हो सकती है, The message of the cross is foolishness to those who are perishing, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए वो मसीह में सामर्थ है। but power to those who are saved. धन्यवाद करते हैं। Thank you. यदि कोई इसे सुन रहा है, If anyone is hearing, यदि कोई यहाँ पर है, if anyone is वो here, चाहता है कि मसीह के पीछे चलना, if you want to walk, तो केवल अपने मन में ये कहे, just say in your heart, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Jesus, I believe in you. उसने 2000 साल पहले हमारे लिए इस धरती पे आके क्रूस पे जान दी। 2000 years ago, He came into this world and died on the cross. उसने अपना क्रूस उठाया He took His cross. और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा He died, He was buried, He rose again on third day. और वो जीवित परमेश्वर है। And He is a living God. केवल आप उस पे ये विश्वास, केवल आप उसको उस पे ये कहे, Just say to Him, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Jesus, I believe in वो you. आपका उद्धारकर्ता बन जाएगा He will become your Savior. और वो आपको एक ऐसा जीवन देगा And He will give you a life जो आपके लिए आसान हो जाएगा, which will become easy for you कठिन स्थितियों में भी in your tough time. विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। Just move forward with केवल faith. ये कहना, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Jesus, I believe in you. धन्यवाद करते हैं, Thank you. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Lord, इस समय को प्रभु जी देने के लिए, for giving this time, आज के इस दिन के लिए। for this day. धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, It's thanksgiving in Jesus' name. आमेन, Amen. आमेन। थैंक यू। Amen. आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की रहेगी इस समय। इस गीत को गाते हैं, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। जीवन यीशु में, जीवन यीशु में पवित्र
अद्भुत है। यहाँ पे वर्शिप टीम खड़ी थी, As the worship team was standing आराधना there, का आनंद लिया। did you enjoy the worship? सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत है बाय द वे, वर्शिप टीम के लिए हम Thanks धन्यवाद Lord कर for it. सकते हैं, Thank God for परमेश्वर the का worship. धन्यवाद कर सकते हैं। Let's check. और जो सेवकाई में है, And those for those people who are in the अद्भुत है। ministry. लास्ट हफ्ते जिन्होंने ना इस पॉटलक में भी कुछ ना अपना हिस्सा दिया है, So last week people brought उसके लिए भी the part धन्यवाद in देते हैं। दैट इज potluck. अमेजिंग। Thank you. क्रूस है बाय द वे हमारे जीवन So में, we have a cross in our life. तभी वो सेवा है Then there is a ministry. ना। तभी मैं एक इस दौरान किसी से बात कर रहा था, So now I was speaking to someone. 3 हिस्से बताए थे मैंने उसे, So I shared him तो 3 मतलब things. मेरे हार्ट के थे, It was from my मेरा heart. एक्सपीरियंस था। It was from my जब experience. तक हम भय के साथ जीवन नहीं जीते, Till the time we live with the fear, जब तक हम आनंद के साथ आधीनता के साथ जीवन नहीं जीते, till the time we are living with submission, जब तक हम नम्रता के साथ जीवन नहीं जीते, till the time we are living with तब तक वो humiliation, क्रूस का जीवन नहीं है। we cannot live the life of ये cross. तीनों हिस्से महत्व रखते हैं। And all 3 things matters. परमेश्वर का भय मानना, उसका आदर करना है। Fearing God means like honoring Him. परमेश्वर के अधीन होना, उसकी आराधना करना है। Submitting to Him means like worshipping Him. और अपने आप को नम्र बनाना, उसकी सेवा करना है। Humbling ourselves means ministering. अद्भुत है। ये मेरा क्रूस है, And this is ये my मेरा cross. जीवन है। And this is my life. राइट, आप बोल सकते हैं ये मेरा जीवन है, You can say this is my life. ये मेरा क्रूस है This is my cross. ना। यीशु मसीह का जीवन मेरा क्रूस है The life of Jesus Christ is my cross. ना। यीशु मसीह का जीवन, The life of Jesus Christ राइट, जो उसका स्वभाव है, and His nature जो उसका आदर्श है and His example ना, जो उसने दिखाया है करके, which He had shown. सिर्फ by हम doing. उसके कदम पे कदम रख रहे हैं We are just following His footstep. ना। हम उस कदम के जैसे नहीं हो सकते, राइट, We cannot be like लेकिन Him, हम उस कदम पे कदम रख सकते हैं विश्वास के साथ but we are putting our steps ना। by faith. शर्म के बिना प्रसिद्धि नहीं मिलती बाय द वे Without shame there is no. ना। क्रूस के बिना कोई मुकुट नहीं होगा वहाँ पे। Without crown, without cross there is no जंगल crown. के बिना वायदे का देश भी हम देख नहीं पाएंगे। Without wilderness there is no promised इसलिए land. क्रूस है, Therefore there is अपना cross. क्रूस उठाओ We have to take up और our यीशु cross. मसीह के पीछे चलो। We have to follow Jesus Christ. हमारे लिए यही जीवन है And this is our life. ना। बाय द वे पौलुस अद्भुत उदाहरण है Paul is an amazing example. ना। मेरे पीछे चलो Follow me, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, because I follow Christ. राइट। हमारे सामने एक उदाहरण होता है, So we have हम examples. उसके पीछे चलते हैं We are following it. ना। भय मानना, For, having fear, अधीन होना, submission, अपने आप को नम्र बनाना, and humbling ourselves. परमेश्वर उसी को अनुग्रह देता है And God gives grace और to Him. परमेश्वर उठाता है And God lifts और up. परमेश्वर इस्तेमाल भी करता है। And God uses. आमेन, Amen. आमेन। सो एक अनाउंसमेंट है। So this one announcement. जमरू तारो और उनका परिवार है यहाँ पे Jamrut Taroji and his family ना। is here. आप लोग आ सकते हैं You can come in the front. ना, आप लोग आ सकते हैं। कम हियर। You can come. ओके, कुछ कहना है आपको? सर, हम लोग अच्छा से बोलने नहीं जानते हैं ना। हम लोग जो बोलेगा ना वो लोग अच्छा से नहीं सुनेगा। हम लोग का अरुणाचल का हिंदी है ना, और तुता पुता होता है। आप लोग का यहाँ का हिंदी है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग तुता पुता हिंदी को बोलने से ना यहाँ यीशु का नाम से थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा आगे श्रेष्ठ था ना, भी थोड़ा अच्छा लगता है। हम लोग अभी बस्ती जाएगा, गाँव जाएगा। यस, राइट। सो ये वापस लौट रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। So they are going back to Arunachal Pradesh. ये जितने समय रहे विश्वास योग्य से कलीसिया आ रहे, So they came faithfully till the time they were here. और इनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। So operation was successful. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Glory to आगे God. परमेश्वर इन्हें सामर्थ दे, संभाले रखे।
God give them grace and यही हमारी प्रार्थना रहे। आप लोग इन्हें, मैं इसलिए इन्हें बुलाया, आप इन्हें याद रखो। we call them in the front because you should remember them. राइट, आपका नाम, ये जो आपका नाम ना मेरा नाम जो जमरू सेमी है, सेमी सेमी, ओके, जमरो, तारो और सेमी, राइट। सो दोनों का नाम, राइट। याद रखिएगा प्रार्थना में ना, गॉड इन्हें स्ट्रेंथ दे और आगे की जीवन यात्रा मसीह में पूरी करे, राइट। सो हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए, So ओके। let's pray for them. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इनके जीवनों के लिए जो अब तक यहाँ पे बने रहे। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आप इनकी सहायता करना, मदद करना, जब यहाँ से जा रहे हैं प्रभु जी, आप इनके साथ बने रहना और इनकी हेल्प करना प्रभु जी, हर एक चीज़ों में, हर एक स्थिति में, हर हालातों में प्रभु जी। आप इनके लिए हर एक प्रावधान देना प्रभु जी, और वहाँ पे भी वो अपनी मसीह की गवाही बनकर वहाँ पे प्रचार कर सके और आपको महिमा दे पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए और इनके जीवन के लिए। आप इनकी सुरक्षा बनना, आप इनको सामर्थ देना और आप इनकी अगुवाई करना। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू।